स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 120 एक संख्या का 20% है। मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, तो यक्स का 20% क्या है दोस्तों, तो यक्स का 20% है 120। ठीक है, पूछा गया है उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स गुणे 20% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 120 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो यक्स का मान क्या निकलेगा, 12 पंचे 60 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान क्या निकला, 600। तो उस संख्या का 120% कितना होगा पूछा गया है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या 600 है। ठीक है, वह संख्या क्या है, 600 है। तो पूछा गया है कि 600 का 120% कितना होगा, तो 120% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 छंग 72, यानी दोस्तों उस संख्या का 120% क्या हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो जाएगा, यानी 600 का 120% कितना होगा, 720 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी। मान लेते हैं कि वह संख्या यक्स है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक संख्या के 75%, तो संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स का 75%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, ठीक है, 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, उस संख्या यानी यक्स के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, 3x/4, यहाँ से माइनस यहाँ इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -x हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकन्नम 4, 4x हो जाएगा, 4x में से 3x को घटाएंगे तो -x/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 75 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का गुणा इस तरफ करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 में 4 का गुणा करेंगे तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या 300 है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशतता कितनी है। देखिए दोस्तों, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 20,000 रुपये। रेखा ने स्कूटर को कितने में खरीदा, तो 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस 22,000 रुपये। ठीक है, देखिए दोस्तों, रेखा ने 20,000 रुपये में स्कूटर को खरीदा, 22,000 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 में खरीद कर 22,000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 रुपये का हो रहा है। पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशतता, तो लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। प्रॉफिट 2,000 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000 है। परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 एक बार में कैंसिल, यानी 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, ये संख्याओं का अनुपात है। संख्या निकालने के लिए यक्स से गुणा कर देंगे, तो पहली संख्या 3x मिलेगी और दूसरी संख्या 4x मिलेगी। ठीक है, संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो यक्स से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या 3x मिलेगी और दूसरी संख्या 4x मिलेगी। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 4x है। तो
तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। और 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। पहली संख्या ये है, तो पहली संख्या का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे x हो जाएगा, दूसरी संख्या का फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे x हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन दोस्तों x है, यानी दोस्तों 3x और 4x का HCF क्या आएगा, मासा क्या आएगा, ठीक है। HCF क्या आएगा, तो x आएगा, ठीक है। मासा क्या आएगा, x आएगा, और x का मान यानी दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है दिया गया है, 4 दिया गया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह पर हम 4 रख देंगे यहाँ पर, तो 4 तिहाई 12 पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगी। तो पहली संख्या 12 हो गई और दूसरी संख्या 16 हो गई। तो पूछा गया है उनका लासा क्या होगा, तो 12 और 16 का हम लासा निकाल लेंगे। तो 12 और 16 का लासा क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 से भी भाग चला जाए, 16 से भी भाग चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या 48 होगी। यानी 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, लासा क्या आएगा, तो 48 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 20 संतरों का लागत मूल्य, ठीक है, 20 संतरों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20 संतरों का कॉस्ट प्राइस 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। बराबर है किसके, 16 संतरों के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से हम दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 बटे यहाँ देखिए 20 गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी एक संतरे को 4 में खरीद करके 5 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 4 में खरीद कर कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। 4 में खरीद कर 5 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 4 में खरीद कर 5 में बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ का प्रतिशत किस पे निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 है। परसेंट में बनाने के लिए दोस्तों हम 100% से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का नाम 4, 25 चौका 100, यानी दोस्तों प्रॉफिट कितने का होगा, तो 25% का होगा। यानी दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, 25%। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 120 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए, ठीक है। देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। 320 के 10% में, ठीक है, 10% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, में कितना जोड़ा जाए। मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जा रहा है, योगफल किसके बराबर हो जा रहा है, 230 के 30% के बराबर। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ से 32 प्लस x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, 23 गुणे 3 है, तो 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 69 माइनस 32, यहाँ से घटाएंगे 7 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। यानी दोस्तों 120 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो 37 जोड़ी जाए तो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, 37 आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी जो है उसे अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल काम निकालने के लिए 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, ठीक है दोस्तों। देखिए बी 30 दिन में
60 यूनिट काम कर लेता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 60/30, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी के कार्य करने की क्षमता एक दिन की 2 यूनिट है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम रख देंगे बी की जगह पर 2, क्योंकि बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से ए का मान क्या निकलेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या गया है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 की रफ्तार से 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 3 एकन्नम 3 20, यानी दोस्तों 20 दिन लगेगा। ठीक है, 20 दिन लगेगा, यानी ए अकेला, ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 20 दिन में समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो हम टाइम एंड वर्क से प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।